लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डोटासरा ने राम मंदिर मुद्दे पर सरकार को घेरा। जूली ने दीपक खारवाल मामले को लेकर सरकार पर वादाखिलाफी के आरोप लगाए। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने राम मंदिर चंदे पर उठाए सवाल। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राम मंदिर और सरकार को लेकर तीखा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भगवान श्री राम और सनातन के नाम पर सत्ता में आने वाले लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं। डोटासरा ने कहा, जिन्होंने राम मंदिर को नहीं छोड़ा वो देश को क्या छोड़ेंगे। उन्होंने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि जमीन में चोरी, निर्माण में चोरी, चढ़ावे में चोरी और चंदे में चोरी, हर चीज में चोरी हो रही है। राम मंदिर के नाम से कितना चोरी हुआ है। भोग में चोरी, निर्माण में चोरी, जमीन में चोरी, पता नहीं कितने ये तो छोटे छोटे कहां से इकट्ठे हो गए पता ही नहीं चल रहा है। कि राम मंदिर के अंदर एक आदमी खान मालिक ये कह रहा है कि मेरे पास आए थे, मैंने फ्री में राम मंदिर के लिए पत्थर देने के लिए तैयार हो गया था। 100 रुपए का 500 रुपए के अंदर माल उन्होंने लिया, बिल बाउचर लगा करके लूट के राम मंदिर कोई नहीं छोड़ा। तो ये देश को क्या छोड़ेंगे, आप समझिए बात। जब आडवाणी जी एक्टिव थे तब तो घाघरा, लुगड़ी वो पहन के नाच के ईंटों के नाम से चांदी, फलान, ढीगड़, कपड़े, पता नहीं क्या क्या लिया था। वो कहाँ गया आज तक किसी ने बताया नहीं। भगवान श्री राम के नाम से और हिंदुत्व के नाम से सत्ता में आने वाले लोग पूरा का पूरा चोरी के काम में लगे हुए हैं और ऊपर से सीना जोरी हो रहा है कि हम ही रहेंगे, आपको नहीं आने देंगे, लोकतंत्र नहीं रहेगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने राम मंदिर चंदे से जुड़े मामले को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को ये बताया जाना चाहिए कि मंदिर के चंदे में कथित रूप से कितनी राशि की गड़बड़ी हुई और वह पैसा कहां गया। बेनीवाल ने अपने बयान में कहा कि राम मंदिर का चंदा चोरी हो गया, बताओ कितना पैसा चोरी हुआ होगा और वो पैसा गया कहां है। इसके साथ ही बेनीवाल ने देश की चुनाव व्यवस्था पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि जब ईवीएम हैक हो सकती है, जब वोट बदले जा सकते हैं और वोट चोरी हो सकते हैं, तो उस देश के अंदर कुछ भी हो सकता है। राम मंदिर का चंदा चोरी हो गया, बताओ कितना पैसा चोरी हुआ होगा और वो पैसा गया कहां है। वो भी देश सवाल करता है कि कहीं चोरी खाने उसको इधर उधर शिफ्ट तो नहीं कर लिया कहीं। कौन पूछने वाला भाई। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब ईवीएम हैक हो सकती है, जब वोट बदले जा सकते हैं, वोट चोरी हो सकते हैं, तो इस देश के अंदर कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने संविदा कर्मी स्वर्गीय दीपक खारवाल की गर्भवती पत्नी करिश्मा खारवाल से एसएमएस अस्पताल में मुलाकात की। दीपक खारवाल की नौकरी से हटाए जाने के बाद आत्महत्या कर लेने के मामले में करिश्मा खारवाल ने विषाक्त पदार्थ खा लिया था, जिसके बाद उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। टीकाराम जूली ने अस्पताल पहुंचकर करिश्मा खारवाल से मुलाकात की, चिकित्सा विभाग के प्रमुख सचिव से बात की और परिवार को बेहतर उपचार व हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने सरकार पर वादाखिलाफी और पूरी तरह असंवेदनशील होने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से तत्काल संज्ञान लेने और परिवार से किए गए वादों को पूरा करने की भी मांग की। मैं कहना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से सरकार के जो भी हुक्मरान हैं, उन सबसे जो सत्ता के अंदर आज बैठे हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि गरीबों की जिंदगी से खेलना बंद करें। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, संविदा कर्मचारी सुसाइड कर रहे हैं, जनता को कुचल के मारा जा रहा है और सरकार का कहीं भी ध्यान नहीं है। आप सिर्फ दिल्ली दौरों में अपनी कुर्सी बचाने में व्यस्त है, इससे काम चलने वाला नहीं है। गरीब की सुनिए, जनता ने मौका दिया है। डबल इंजन पुकारने से काम नहीं चलेगा। आप जनता के बीच में जाइए, उनके दुख दर्द को समझिए कि आज किस परेशानी के अंदर, किस डिप्रेशन के अंदर ये लोग जी रहे हैं। उसकी जिम्मेदारी किसकी है? मजाक बना रखा है सरकार का। सरकार नहीं, ऐसा लगता है कहीं सर्कस चल रहा हो। कोई जिम्मेदारी नहीं है, न अधिकारी कोई जिम्मेदारी लेता है और न कोई मंत्री या आरएस के वरिष्ठ अधिकारी बलवंत सिंह लिगरी को विभागीय जांच के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। लिगरी के जेडीए उपायुक्त कार्यकाल से जुड़ी अनियमितताओं की शिकायतों के बाद ये कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जयपुर शासन सचिवालय रहेगा। वहीं इस मामले को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने लिगरी निलंबन के बहाने
पूर्व मुख्य सचिव सुधांशु पंत पर भी सवाल उठाए हैं। सरकार की कार्रवाई और विपक्ष के आरोपों के बीच जेडीएस से जुड़े मामले की जांच जारी है। बलवंत जी जो थे वो पहले तो उनके ऐसे रहे, फिर उनको स्टेट बेवरेज में उसमें दारू वाले काम में लगाया गया और अब कह रहे हैं बरखा उनको सस्पेंड कर दिया। मैं तो कह रहा हूँ भाई ऐसे चोटों को लगाया ही क्यों तुमको बर्खास्त करना पड़े। और 360 डिग्री के ऊपर परीक्षण करके लगाया था इनको। वो पंत साहब तो अब चले गए इस दुनिया से, नहीं यहाँ से राजस्थान से चले गए, दुनिया में तो हैं, अभी सेंटर में नौकरी कर रहे हैं। आप कल को ये समझो कि भाई चले गए, डोटासरा ने क्या बोल दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन वो बार बार कहते थे कि मैंने 360 डिग्री परीक्षण करके ईमानदार अधिकारी लगाए हैं। और वो ईमानदार तो छोड़ो, वो खुद ही ईमानदार था, क्या था बीच में भागना पड़ा है। और उनके जो लगाए हुए उनके जो चमचे थे वो बर्खास्त हो रहे हैं, सस्पेंड हो रहे हैं, चोरी में पकड़े जा रहे हैं। और उधर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं वो मगरमच्छ पकड़ रहे हैं, मगरमच्छ पकड़ रहे हैं, मगरमच्छ पकड़ रहे हैं। ये मगरमच्छ तो तुम्हारे इर्द गिर्द होके चोरीवाड़ा कर रहे हैं, इनको रोको। जयपुर से आगरा जा रही एक प्राइवेट स्लीपर बस की स्टीयरिंग अचानक फेल हो गई, जिसके बस बेकाबू होकर पेट्रोल सीएनजी पंप की सुरक्षा दीवार तोड़ते हुए खेत में जा घुसी। हादसे में बस में सवार 14 यात्रियों में से 3 लोग घायल हो गए। बस पेट्रोल और सीएनजी मशीनों से कुछ फीट की दूरी से निकल गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना दौसा जिले के मानपुर थाना क्षेत्र में जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर संवास स्थित पेट्रोल सीएनजी पंप पर हुई। भीलवाड़ा में परिवहन विभाग ने होटल लैंडमार्क ट्रेवल्स एरिया में लग्जरी और स्लीपर बसों की जांच की। इस दौरान सुरक्षा मानकों में खामियां मिलने पर 3 बसों को मौके पर ही सीज कर दिया गया, जबकि एक बस का चालान बनाया गया। जांच में कई बसों के इमरजेंसी गेट खराब मिले, जो जरूरत के समय नहीं खुल पा रहे थे। इसके अलावा कुछ बसों में यात्रियों के साथ भारी सामान और लोहे की रॉड ले जाते हुए पाया गया। कई वाहनों के दस्तावेज, बीमा और अन्य जरूरी कागजात भी अधूरे मिले। दौसा बस अग्निकांड के बाद राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। जैसलमेर में एलडीसी भर्ती परीक्षा के दौरान सामने आई कथित गड़बड़ी के मामले में जिला प्रशासन ने जांच प्रक्रिया तेज कर दी है। जिला कलेक्टर ने पूरे प्रकरण की प्रशासनिक जांच की जिम्मेदारी एसडीएम को सौंपी है। परीक्षा केंद्र के सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि सामने आए आरोपों की सच्चाई का पता लगाया जा सके। वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुटी हुई है। संबंधित विषय से पूछताछ की जा रही है और मोबाइल कॉल रिकॉर्ड व सोशल मीडिया चैट की भी जांच की जा रही है। अब सभी की नजरें जांच रिपोर्ट पर टिकी है। रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों में कितनी सच्चाई है और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। मैं शिवांगी, लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.